हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम टीचिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस का ही अपना नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं, यूनिट 2 का, जिसमें हम कंटेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम देखेंगे। इसमें हम आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। जो कंप्यूटर सिस्टम की जो इंट्रोडक्शन है, कंप्यूटर्स क्या होते हैं, जैसे कि हम बेसिकली हमने टीचिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस लिया तो हमने स्टार्टिंग से इसको पढ़ रखा है। तो जैसे कि हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं कि इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन रीड एंड राइट एंड कंप्यूट एंड कंपेयर एंड प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा विद हाई स्पीड, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। ठीक है जी, हमने स्टार्टिंग से ही पढ़ा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डिफरेंट प्रोसेसिंग कर सकता है एक रॉ डाटा के ऊपर, जिससे हमें क्या मिलते हैं, आउटपुट्स मिलते हैं। ठीक है जी, तो ये हमने पढ़ रखा है स्टार्टिंग से, स्कूलिंग लाइफ से हम पढ़ते आ रहे हैं कि ये क्या है, क्या करता है। ठीक है ना, रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकता है, इस पे हम कंप्यूट भी, कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, कंपैरिजन भी कर सकते हैं, बहुत सारे लॉजिकल ऑपरेशंस, अरिथमेटिकल ऑपरेशंस और बहुत सारे ऑपरेशन इसके ऊपर हो सकते हैं, जिसको हम प्रोसेसेस के नाम से जानते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके बाद हम हमारा जो मेनली हम जिस डायग्राम को स्टार्टिंग से देखते आए हैं, रॉ है, जो डाटा है वो क्या है, रॉ मटेरियल है, जो अनअरेंज्ड फैक्ट्स जिसे बोलते हैं, जिसे हम अनअरेंज्ड फैक्ट्स बोल देते हैं कि हमने कुछ कलेक्शन की है, अनअरेंज्ड फैक्ट्स की कलेक्शन की है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग की है थ्रू सीपीयू। ये हमने कलेक्शन की है इनपुट आउटपुट यूनिट्स डिवाइसेस के थ्रू, और उसके बाद हमें रिजल्ट मिला है जिसे हम मीनिंगफुल डाटा बोलेंगे, जो यूजफुल डाटा हमारे लिए, दैट इज आफ्टर प्रोसेसिंग हमें जो मिला है, दैट इज हमारा रिजल्ट, आउटपुट, जिसे हम आउटपुट के नाम से जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, हमें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है। मैंने इसको इसलिए बना दिया है आपको, ताकि आपको रिमेंबर करने के लिए, इसको मेमोराइज करने के लिए कि आपने किस तरह से इसको प्रेजेंट करना है। ठीक है क्लियर स्टूडेंट्स? इसके कुछ बेसिक जो होते हैं, जिसे हम कहेंगे कि बेसिक ऑपरेशंस जो होते हैं कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर्स के, वो क्या होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के, सॉरी, जो बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बहुत क्लियर है, हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि बेसिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के। इनपुटिंग, आउटपुटिंग, मैं आपको सिर्फ मेमोराइज करवा रही हूँ, मेरे को पता है आपने ये सब कुछ कर रखा है, लेकिन इसको मेमोराइज कराने का, ताकि आपको जब एग्जाम में आए तो आपको ध्यान में रहे कि क्या चीजें हैं, क्या उसमें आपने अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये बेसिक चीजें हमने कर रखी है, लेकिन जब हम लिखने के टाइम पे इसको कर नहीं पाते हैं। ठीक है चीज हमें करना होता है इसको। इनपुटिंग जो होता है, हमें पता है इनपुट डाटा एंटर करने के लिए जो डाटा एंट्रिंग का प्रोसेस है, हम डाटा एंटर करते हैं, जो हमारी सूचनाएं हैं, जो हमने एक्टिव की हैं, जो हम उसको अगर हमें डालना है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डालना है, तो उसको हम इनपुटिंग कहते हैं। थ्रू इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जो हम डाटा एंटर करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, उसी को ही इनपुटिंग बोला जाता है। ठीक है जी, देन है प्रोसेसिंग। हमें पता है जो एक नंबर ऑफ, जो सीक्वेंस ऑफ एक्शंस है, प्रोसेसिंग क्या है, प्रोसेसिंग एक सीक्वेंस ऑफ एक्शंस है जिसे हमें परफॉर्म करना है, किसके ऊपर, रॉ डाटा के ऊपर, जो हमने इनपुट कर दिया है, रॉ मटेरियल है चाहे रॉ डाटा है, जिसको हमने इनपुट कर दिया है थ्रू इनपुट डिवाइसेस, तो हम उसके ऊपर जब ए नंबर ऑफ विद द हेल्प ऑफ अ नंबर ऑफ सीक्वेंस्ड एक्शंस, जब हम कुछ परफॉर्म करते हैं तो उसी को ही प्रोसेसिंग बोला जाता है। इट इज विद द हेल्प ऑफ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर स्टूडेंट्स? जो मेन फंक्शन है यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है प्रोसेसिंग के अंदर। उसके बाद हमारा है स्टोरिंग। जो भी डाटा है, चाहे वो इनपुट हो रहा है, चाहे वो प्रोसेस हो रहा है, चाहे वो आउटपुट आ रही है, सब स्टोर हो रहा है। इनपुट हमने डाली है, उसके बाद वो स्टोर होगी, उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद जो आउटपुट आएगा वो पहले स्टोर होगा, फिर हमें
उसका रिजल्ट दिखाया जाएगा। ठीक है जी। तो ये सारा स्टोरिंग जो होती है ये भी इसका बेसिक ऑपरेशन है। ये स्टोरेज डिवाइसेस जैसे डाटाबेस में डीबीएमएस जैसे हमने पढ़ा है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सॉरी, दैट इज स्टोरिंग डिवाइसेस होते हैं, ये डाटा स्टोर करने के लिए होते हैं। देन है हमारा कंट्रोलिंग। जो कंट्रोलिंग है हमारा, ये जो डाटा है, जो डाटा है, जो हमारे एक्शंस हैं उनको डायरेक्शन के साथ साथ सीक्वेंस भी देता है। विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल जो डिवाइसेस हैं हमारे वो इसको डाटा को, जो डाटा है चाहे वो एक्शंस है, उनको डायरेक्शन भी देते हैं और सीक्वेंस भी देते हैं। इससे बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, अरिथमेटिकल ऑपरेशन जिसमें हम कैलकुलेशंस करते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस जो भी कोई कंपैरिजन के लिए कुछ भी इस तरह का कोई भी प्रोसेसिंग है, या फिर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, यानी कि इनपुट लेने के लिए आउटपुट देने के लिए जो जितने भी ऑपरेशंस हैं वो कंट्रोलिंग के थ्रू ही कंट्रोल किए जाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम डाटा को, एक्शंस को सीक्वेंस भी दे रहे हैं और डायरेक्शंस भी दे रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद है हमारा आउटपुटिंग, दैट इज फाइनल आउटपुटिंग। ठीक है जी। हमने डाटा इनपुट किया, उसके ऊपर प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग के बाद इनपुट, प्रोसेसिंग से पहले भी स्टोरिंग होगी, प्रोसेसिंग के बाद भी स्टोरिंग होगी, कंट्रोलिंग भी प्रोसेसिंग से पहले भी होगी, बाद में भी होगी, और देन फाइनली हमें आउटपुट मिल जाएगी जो हमें मॉनिटर के ऊपर शो की जाएगी, जिसे हम रिजल्ट्स कह सकते हैं, आउटपुट कह सकते हैं, जिसे हम प्रिंट आउट कर सकते हैं। हमें हार्ड कॉपी के रूप में मिल सकती है, सॉफ्ट कॉपी के रूप में मिल सकती है, जिसे हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देखते हैं, दैट इज आउटपुटिंग। ठीक है जी। प्रोसेसिंग, आफ्टर प्रोसेसिंग जो हमें रिजल्ट्स मिले हैं रॉ डाटा के ऊपर, प्रोसेसिंग होने के बाद जो हमें मीनिंगफुल डाटा मिला है, जो रिजल्ट्स मिले हैं, दैट इज द आउटपुट। और जो उस प्रोसेस को जो हमें शो करने के लिए, स्टोर करने के बाद उस आउटपुट को जब हमें शो किया जाता है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स को, दैट प्रोसेस इज द आउटपुटिंग। ठीक है। क्लियर फ्रेंड्स? ये आपके हो गए बेसिक ऑपरेशन जो कि हमने स्टार्टिंग से हम काफी टाइम से करते आ रहे हैं। उसके बाद है एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस क्या होती हैं कंप्यूटर्स के अंदर? यूजर्स बोल सकते हैं आप। इसके बहुत सारे, आजकल तो जो युग है, जो टाइम है, वर्ड है, जो कंप्यूटर का ही वर्ड है, और वैसे भी कोविड-19 का टाइम चल रहा है, तो ये तो टाइम ही कंप्यूटर्स का रह गया है। जैसे कि हमने आज हर चीज़ के लिए हम कंप्यूटर्स का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। तो हमें एप्लीकेशंस हैं जो बहुत ईजी हैं, कहीं पे भी आप नज़र दौड़ाओगे अपनी तो वहाँ पे आपको एप्लीकेशंस मिल जाएंगे। फिर भी हम एक बार कर लेते हैं इसको एजुकेशन फील्ड में। सबसे पहले आज जो आप मेरा लेक्चर देख रहे हो वो भी एजुकेशन फील्ड में कंप्यूटर की एप्लीकेशन ही है। ठीक है जी। हम बहुत सारे जैसे हम इसके अलावा, चलो ये तो अभी हमने देखा है, उससे पहले भी जैसे कंप्यूटर एजुकेशन में हम क्या करते हैं, हर तरह से यूज होता है ये जैसे आपके जो डीएमसीज बन रही है, डिटेल मार्कशीट्स बन रही है, वो भी थ्रू कंप्यूटर्स बन रही हैं। जो आपके जैसे ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें भी कंप्यूटर का यूज हो रहा है। आपको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं बहुत सारे, जैसे कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन एड्स की तरह यूज होता है। बहुत सारी चीज़ें आपने जो प्रेजेंटेशंस बनानी है तब यूज हो रहा है। और आपको जो CAI और CAL जो एप्लीकेशंस यूज हो रही हैं, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस एंड कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस एंड CAL कंप्यूटर एडेड लर्निंग, ये भी सारी क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, कंप्यूटर्स के थ्रू आपको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए या लर्निंग के लिए आपके लिए यूज होती है ये एप्लीकेशंस। ठीक है जी। तो एजुकेशन में बहुत वास्ट रोल है इसका, जो कंप्यूटर्स का है। आजकल तो वैसे भी कोविड की वजह से हमने बहुत ज़्यादा इसको यूज देख लिया है एजुकेशन के अंदर। उसके बाद है बिजनेसेस एंड ऑफिसेज। व्यवसाय जगत में
है बच्चे, जैसे कि ऑफिस के अंदर यूज होता है कोई भी डाटा कंट्रोल करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए। जैसे कि अभी अगर हम बात करें किसी भी बिजनेस में बिल्स निकालने के लिए, कोई भी एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए, जैसे बिल्स निकाले जाते हैं, प्रिंट आउट निकाला जाता है, उसमें भी बिजनेसेस में अंदर यूज होता है। ऑफिस में कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए भी आपका ही ले लो कि आपका जो रिकॉर्ड है बीएड फर्स्ट ईयर में कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं सेशन में, सेशन 2020 में जो जिन्होंने जो एडमिट हुए हैं कौन कौन से हैं, और उसमें कौन से साइंस स्टूडेंट्स हैं, कौन से आर्ट्स स्टूडेंट्स हैं, कौन से जनरल कैटेगरी के हैं, कौन से एससी कैटेगरी के हैं, सारा रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी भी मेंटेन कर रही है और कॉलेज भी मेंटेन कर रहा है। और आपका जो भी आपका कितने मार्क्स हैं, कितने परसेंटेज हैं आपके ग्रेजुएशन बेस में, कौन सा पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद है, उसके ऊपर जो भी एनालिसिस है वो सारा कंप्यूटर बेस्ड है आपका। उसके बाद आपकी मार्कशीट्स आएंगी वो भी कंप्यूटर बेस्ड होंगी। वो सारा यूज क्या है ऑफिस के अंदर यूज हो रहा है। ठीक है जी। अगर हम ऑफिस में और भी देखें तो अगर हम कहीं पे जा रहे हैं ऑफिस के अंदर, कोई गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर या फिर प्राइवेट ऑफिस के अंदर, वहाँ पे भी कंप्यूटर के थ्रू आपकी एंट्री भी की जाती है, एग्जिट एंट्री भी की जाती है, और आपका जो प्रॉब्लम है जो रिकॉर्ड्स निकाल के आपको दिए भी जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारा है एडवर्टाइजिंग। विज्ञापन जगत में जो भी आप विज्ञापन देखते हैं, जो भी आप नए नए प्रोडक्ट से आपको अवगत कराने के लिए, ताकि आप उनको अपनी सेल बढ़ाने के लिए और हम उनको परचेज करें तभी उनकी सेल बढ़ेगी, वहाँ उन नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में हमें कहाँ पर से पता चलता है? थ्रू एडवर्टाइजिंग। वो एडवर्टाइजमेंट जो बनाई जाती है, रिकॉर्ड की जाती है और उसमें एडिटिंग की जाती है, वो सारा कंप्यूटर का ही तो रोल है। ठीक है जी। और कहाँ पे? ट्रांसपोर्टेशन में। परिवहन में। जो आपके ट्रांसपोर्टेशन, आप अगर आपकी जो रेलवे बुकिंग्स हैं, ऑनलाइन बुकिंग्स होती हैं आजकल, जो आपका एयर टिकट्स की बुकिंग है वो भी आपकी ऑनलाइन होती है। सारी बुकिंग्स हैं, उनका रिकॉर्ड्स हैं, वो सारा कहाँ पे होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जब हम कहीं आना जाना है तो हमें जो बुकिंग्स कराते हैं, प्री बुकिंग्स जिसे हम कहते हैं, ऑनलाइन बुकिंग्स होती हैं, वो सारी कहाँ पे होती है? टिकट्स की बुकिंग कंप्यूटर के थ्रू होती है। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद है आपका बैंकिंग एप्लीकेशंस में आपने कितना समय, आपने कितना जमा कराया है, कितना निकाल लिया है, आपका सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट जो भी है, सभी रिकॉर्ड्स हैं जो बैंकिंग के थ्रू होते हैं। सारा अपने आप ही जो आपका आप एटीएम के थ्रू अपने कैश निकालते हो, जिसे ऑटोमेटिक टेलिंग मशीन कहते हैं। ठीक है जी। उसमें भी क्या है आपका, वो भी कंप्यूटर ही है जो आपको आपकी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग जितने भी आपने बोला है, आपने उसमें डाले हैं, इनपुट डाली है, उतने पैसे आपको निकाल के दे देता है, और बाकी आपका जो है बैलेंस शो कर देता है कि आपका इतना बैलेंस रह गया है। ठीक है जी। वो भी क्या है, बैंकिंग में आपके रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए, आपके बैलेंसेस मेंटेन करने के लिए, कहीं हर जगह पे आपके आपके अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए बैंकिंग में भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा यूज है। ठीक है जी। फिर डॉक्यूमेंट ट्रांसमिशन में दस्तावेज भेजने में या मंगवाने में, दस्तावेज परिवहन में भी कह सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में। दस्तावेज को कहीं से आपने मंगवाना है, पहले था बाय पोस्ट मंगवाते हो तो बहुत टाइम लगता है। आजकल का युग, आजकल क्या है, आप ईमेल के थ्रू मंगवाते हो, आपका विद इन मिनट्स में आपका जो है डाटा डॉक्यूमेंट्स है आपके पास पहुंच जाते हैं, या आपने सेंड करने तो आपको मिल जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है आपका इंडस्ट्रियल कंट्रोल एंड एप्लीकेशन में जैसे
कैड है, कंप्यूटर असिस्टेड जो आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइन है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग है, वो आप डिफरेंट डिफरेंट जो आपका इंडस्ट्रियल में कंट्रोल है, नियंत्रण है, जिसे हम औद्योगिक नियंत्रण बोलेंगे। इसको मैं ऊपर लिख रही हूँ। नियंत्रण है, जो आपका औद्योगिक नियंत्रण है या फिर उसके ऊपर एप्लीकेशंस हैं, वो सारा कहाँ पे, जैसे कि आप कोई कंट्रोल इंडस्ट्रियल रिकॉर्ड्स है मेंटेन करने के लिए, उसके बाद जो डिज़ाइंस बनाए जाते हैं कंप्यूटर्स के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर डिज़ाइंस बनाए जाते हैं, नए नए डिज़ाइंस, जैसे कि कार मैन्युफैक्चरिंग जो आपकी कंपनीज हैं नए नए डिज़ाइन बनाती है, इस तरह से बहुत सारी हैं बाइक्स बनाने के लिए या कोई भी डिज़ाइन है, वो कंप्यूटर डिज़ाइन के थ्रू बनाते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं उनका, जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशंस हैं, CAM और CAD बोलते हैं जिसे, उनके थ्रू आपका जो है नियंत्रण होता है। ठीक है जी। उसके बाद है आपका जो आपका नेक्स्ट है आर्ट एंड मॉडलिंग के लिए। आवेदन भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। इसमें एप्लीकेशंस को आवेदन भी बोल सकते हैं, अनुप्रयोग भी बोल सकते हैं। ये इंडस्ट्रियल नियंत्रण आवेदन के लिए, यहाँ पे कला और मॉडलिंग के लिए, जैसे भी आपका जो भी मॉडल्स बनाए जाते हैं नए नए, हाँ आपके लिए जो आप आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज करते हैं या कोई भी मॉडल्स है, एक आपने कोई भी डिजाइन बनाया है उसके बाद उसकी सैकड़ों लाखों कॉपियां निकल जाती हैं, वो भी कंप्यूटर्स के थ्रू ही होता है, आपको सेम कॉपीज मिल जाती हैं। सो सारा क्या है आर्ट एंड मॉडलिंग के में भी कंप्यूटर्स के थ्रू ही हो रहा है। उसके बाद है मेडिसिन एंड हेल्थ केयर। चिकित्सा जगत में मेडिसिन जो आपका ये है कि आपका आप कहीं जाते हो मेडिसिन लेनी है आपको, आपका जो रिकॉर्ड बनाया जाता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपका आप किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या मेडिसिन दी गई है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, या फिर आपका जो केमिकल्स हैं मेडिसिन के रिगार्डिंग उनको उनका डेवलप करने के लिए, मेडिसिन को बनाने के लिए बहुत बड़ा यूज है कंप्यूटर साइंस का। और आपका ये जो है आपका, जैसे आजकल तो ये भी रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, अगर कोई बच्चा किसी हॉस्पिटल के अंदर, आपका छोटा बच्चा है, स्मॉल किड है, उसका आप वैक्सीनेशन किसी हॉस्पिटल के अंदर रजिस्टर करवा देते हो तो आपको टाइम टू टाइम वो कॉल करके बताते हैं कि आपके टाइम के बच्चे का जो वैक्सीनेशन का टाइम हो गया, आप उसको वैक्सीनेशन करवाएं। ठीक है जी। इस तरह से बहुत सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड किए थे थ्रू कंप्यूटर। और उसके बाद है आपका साइंटिफिक एप्लीकेशन। विज्ञान जगत में जो नई नई खोजें मिल रही हैं हमें, जैसे हम ये जो ये वेदर फोरकास्टिंग हो रही है और आपका जो नए नए लॉन्च हो रहे हैं, जो
अभी पीछे से आर्यभट्टा जैसे इस तरह से बहुत सारे हमारे जो लॉन्च होते हैं, ये जाते हैं स्पेस के अंदर जाते हैं हमारे तो कहाँ से होता है वो साइंटिफिक जगह है, हमें पता चलता है कि वहाँ पे जो कम्युनिकेट करते हैं हमें सारा कम्युनिकेशन उनका जो पाथ है वो सॉरी जो उनका वहाँ पे सारा हम क्या कर रहे हैं वहाँ से उनको कॉपी उनको देख पा रहे हैं बड़े बड़े कंप्यूटर्स के ऊपर, तो वो क्या सारा यूज कहाँ पे है साइंटिफिक एप्लीकेशंस के अंदर इसका यूज होता है विज्ञान जगत में, जहाँ पे नई नई चीज़ें हमें मिलती हैं, हमें हमारे लिए इन्वेंशंस हो रही हैं, वो साइंटिफिक एप्लीकेशंस के थ्रू कंप्यूटर्स के थ्रू ही हमारा यूज हमें मिल रही हैं। उसके बाद है मिलिट्री में फौज के अंदर जो मिसाइल्स का कंट्रोल करना है, जो मिसाइल्स को ट्रैप करना है, कोई उन्होंने कम्युनिकेशन मिलिट्री कम्युनिकेशन है, जैसे हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन हो रहा है आपस में एक दूसरे के साथ कि क्या स्टेटस है हमारा जो ड्यूरिंग वार्स यूज किया जाता है, ठीक है जी। इस तरह से कम्युनिकेशन में हम यहाँ इसको यूज करें, कंप्यूटर्स को यूज करें, तो हमने देखा जैसे कि बहुत सारे यूजेस हैं हमारे कंप्यूटर्स के, इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत सारी जगह पे यूजेस हैं, आप कहीं पे भी देखोगे आपको यूजेस मिलेंगे, तो आप इसको कितना भी बड़ा लिख सकते हो, कितना भी वाच कर सकते हो, कितना भी आपके माइंड में आता है आप कहीं पे भी लिख सकते हो। होम के अंदर यूज है इसका, स्कूल्स के अंदर यूज है, चलो वो तो एजुकेशन में आ गया, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है, यूजेस हैं इसके, जो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। बच्चे ये 5 जनरेशन इसकी मानी जाती हैं। जो फर्स्ट जनरेशन है हमारी, इसको इस तरह से नेम दिया जाता है फर्स्ट जनरेशन, ठीक है जी। ये जो फर्स्ट जनरेशन थी वो 1942 टू 56 के बीच में एग्जिस्ट करती है। सेकंड जनरेशन जो हमारी है 1956 से 1964 के बीच में एग्जिस्ट करती है। जो थर्ड जनरेशन है हमारी वो हमारी 1964 से हमारी 1975 तक एग्जिस्ट करती है। जो फोर्थ जनरेशन है वो हमारी 1975 से 1980 के बीच में एग्जिस्ट करती है, और फिफ्थ जनरेशन है जो हमारी वो 1980 से ऑनवर्ड्स है, ठीक है जी। क्लियर स्टूडेंट्स इतना? ये हमारी 5 जनरेशन्स हैं। जो फर्स्ट जनरेशन है हमारी 1942 और 56 के बीच में एग्जिस्ट कर रही है बच्चे, इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था एज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था एज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है जी। और इसमें जो था बहुत लार्ज साइज था, ये बहुत ही कॉस्टली था, बहुत बड़े साइज का था ये। इसमें जो था इसको जैसे इनायत हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, ठीक है जी। जो इसका फुल फॉर्म था इसको हम हिस्ट्री के अंदर भी करेंगे, इनायत जैसे कंप्यूटर जिसके अंदर आते थे, जिसको इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर भी बोलते हैं, ठीक है जी। इस तरह से फर्स्ट कंप्यूटर का जो था जो उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज होता था, बहुत बड़ा था, बहुत वास्ट था। और जो इसमें लेकिन जो है जो हमारा फर्स्ट मैकेनिकल जो था डिवाइस था जिसके अंदर कैलकुलेशन बहुत इजी कर दी गई थी इसके अंदर, ठीक है जी। सेकंड जो हमारा था वो था, हम इसके अंदर हमने किसका यूज किया था, इसके अंदर हमें जो ट्रांजिस्टर्स का यूज किया था एज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है जी। जिसकी वजह से क्या हुआ था, ये बहुत स्मॉल थे, जो वैक्यूम ट्यूब्स के मुकाबले में बहुत स्मॉल थे, और इसका जो साइज था 1/50 था वैक्यूम ट्यूब्स का, ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है जी। वैक्यूम ट्यूब्स का जो के कंपैरिजन में
वन उसका 1/50 हिस्सा था जो साइज था ट्रांजिस्टर का, जिसकी वजह से इसका जो साइज था वो स्मॉल हो गया था और इसका जो कॉस्ट भी कम हो गया था, इसको यूज करना थोड़ा सा इजी हो गया था। ठीक है जी, लेकिन स्टिल अभी भी ये कॉमन पीपल के यूज के लिए नहीं थे और इनका जो इनको जो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते थे और इनको कूल करने के लिए बहुत घंटे चाहिए थे और बहुत अभी भी स्टिल बहुत बड़ा साइज था। ठीक है जी, जो थर्ड जनरेशन आई उसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरह किसको यूज किया, हमने इंटीग्रेटेड सर्किट्स को, इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज किया। ये सेकंड जनरेशन के मुकाबले स्मॉलर था और कॉस्ट भी कम हो गया था इसके अंदर। इसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरह हमने इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज किया था, जिसके अंदर जो ट्रांजिस्टर्स थे थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर यूज किए गए थे, जिसकी वजह से इनका जो हीट है बहुत ज़्यादा निकलता था और इनको कूल करने के लिए एयर कंडीशनर्स की ज़रूरत थी और हमें एक बहुत ही हवादार कमरों की ज़रूरत थी जिसे हम कहते हैं, जिससे क्या होता था हमारा कॉस्ट बढ़ जाता था, जो इसका मेंटेनेंस चार्जेस थे वो बहुत बढ़ जाते थे। जो हमारा फिफ्थ जनरेशन था उसमें माइक्रोचिप्स यूज की गई, हमारा फोर्थ जो जनरेशन था उसमें माइक्रोचिप्स यूज की गई एज ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए माइक्रोचिप्स का यूज हुआ और जो हमारे इनपुट आउटपुट यूनिट्स थे, डिवाइसेस थे, उनको भी हमने एडवांस जो इनपुट आउटपुट यूनिट्स थे वो यूज किए हमने, जिससे क्या हुआ हमारा जो ये है जनरल लैंग्वेज को पकड़ने लगे। जनरल कंप्यूटर था जिसको हम यूज कर सकते थे, ठीक है ना, कॉमन पीपल भी यूज कर सकते थे। फिर उसके बाद फिफ्थ, लेकिन ये कुछ पर्पजेस के लिए यूज होता था, सम स्पेशल पर्पजेस के लिए यूज होता था, सारे पर्पजेस के लिए नहीं यूज हो सकता था। जो हमारा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर था, जो हमारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है वो जैसे लैपटॉप डेस्कटॉप इस तरह से था। ठीक है जी, इसमें हम क्या जो इसका मेन था कि कॉमन लैंग्वेज जो जनरल लैंग्वेज यूज हो सके, नेचुरल लैंग्वेज यूज हो सके और इसको लर्न पढ़ सके और क्या कर सके उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर सके। तो ये एज कंपेरिजन में बहुत ही स्मॉल साइजेस हो गए थे जिनको यूज करना बहुत ईजी था और हमारे कॉमन पीपल के लिए भी आगे थे, कॉमन लैंग्वेजेस यूज होने लगी थी, तो ये बहुत ही इजी हो गया था यूज करने के लिए। तो ये हमारी 5 जनरेशन है। अगर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो हम इसको अटैम्प्ट कर सके, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।